नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 2 वैक्सीन आ गई है, 4 आने वाली है। दोनों ही वैक्सीन मेड इन इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन मिलेगी, दूसरे नंबर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सफाई कर्मचारी को टीका भी हमारी प्राथमिकता है। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया भर में सबसे सस्ती है। देश के हर जिले में ड्राई रन पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहचान और मॉनिटरिंग के लिए कोविन नाम का ऐप बनाया। कोविन से टीकाकरण सर्टिफिकेट मिलेगा। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार स्थिति को संभालने में असफल रही है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसके लिए सरकार और किसान संगठनों से नाम मांगे गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आपसे नहीं होता तो हम कृषि कानूनों पर रोक लगा देते हैं। पीएम को देश के सामने आकर कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करनी चाहिए। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मोदी सरकार कानूनों में 18 संशोधन करने के लिए तैयार है। ये साफ है कि ये कानून गलत है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि 3 नए कानून लेकर आए हैं तो एमएसपी पर चौथा भी ले आए। अगर एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा तो उससे सजा का प्रावधान कर दीजिए। भंडारा अस्पताल हादसा में पीएम मोदी ने परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजा को मंजूरी दी है। यूपी के रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एक युवक ने साई फेंक दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमनाथ भारती को कस्टडी में लिया गया। भारती अमेठी में बिना इजाजत स्कूलों को देखने जा रहे थे। बता दें कि सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोमनाथ भारती पर बदसलूकी का आरोप लगा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि कानून पर रणनीति बनाने के लिए विपक्ष के नेताओं से सोमवार को बात की। संसद सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति बनाने के लिए सभी दल बैठक कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी की कस्टडी की याचिका पर 2 हफ्तों में पंजाब सरकार जवाब दाखिल करेगी। दिल्ली दंगों से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई को 29 जनवरी तक टाल दिया गया है। 73 साल में पहली बार बजट दस्तावेज नहीं छपेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सॉफ्ट कॉपी से भाषण पढ़ेगी। देश में 8 जनवरी को एलएसी पार करके भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक को आज भारतीय सेना ने चुशूल में चीन सेना को वापस लौटा दिया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। सोलन में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत दर्ज करने के बाद जिला अध्यक्ष ने जनता का आभार जताया और कहा कि बीजेपी की सरकार को जनता ने नकार दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अहंकारी बताया और कहा कि राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। समालखा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम सचिव की परीक्षा को लीक करा रहे 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर में 4 दिन से लापता युवक का शव एक मकान के फर्श के नीचे से दबा मिला। हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात चोरों ने सराफा कारोबारी की दुकान को निशाना बनाया और दुकान से ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गए। बुलंदशहर में सरकारी जमीन पर मजार बनाने का हिंदू जागरण मंच के लोग विरोध कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। बदायूं में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति में शासन आदेश की धज्जियां उड़ाई गई थी। इसके बाद बदायूं के डीएम कुमार प्रशांत को बैकफुट पर आना पड़ा है और दोबारा एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया गया है। संभल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर अवैध धंधा कर रही है। गोरखपुर में बीजेपी नेता सुधाकर ने कहा कि हमारी सरकार आने वाले हर चुनाव को पहले से अधिक दमदार तरीके से लड़ने की तैयारी कर रही है।
बाराबंकी में शहर के ट्रैफिक व्यवस्थित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की है। जन संवाद के जरिए व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 9,06,66,594 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 19,42,463 हो गया है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ब्रिटेन में 13वें दिन 50,000 से ज्यादा केस आए हैं और 563 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन के बाद अब जापान में कोरोना का एकदम नया वेरिएंट मिला है। जापान स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ब्राजील से लौटे 4 लोगों में मिला है। अगले महीने ब्रिटेन में जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन की सिंगल डोज को फरवरी में मंजूरी दी जा सकती है। दावा है कि उसकी मदद से ब्रिटेन के टीकाकरण अभियान को काफी बढ़ावा मिलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ फाइजर की वैक्सीन भी असरदार है। दरअसल कंपनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच के साथ संयुक्त परीक्षण के नतीजों को जारी कर दिया है। शिकागो में एक व्यक्ति ने 7 लोगों पर गोलियां चलाई है, जिसके बाद वो व्यक्ति पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। जांचकर्ता हत्या के पीछे के इरादे का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले फिर हिंसा हो सकती है। दरअसल पुलिस ने कैपिटल हिल से कुछ दूरी पर एक ट्रक से 11 बम जब्त किए हैं। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस शामिल होंगे, जहां पर ट्रंप ने जाने से इनकार कर दिया था। अमेजॉन, एप्पल और गूगल ने ट्रंप समर्थकों का पसंदीदा ऐप हटाया है क्योंकि हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। इंडोनेशिया की एयरलाइंस के शनिवार को क्रैश हुए विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। इन्हें निकालने के लिए इंडोनेशियाई नेवी की स्पेशल टीम को तैनात किया गया है। गोवा में 16 से 24 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चलेगा, जिसमें 15 फिल्मों के बीच बड़ा मुकाबला होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 के टीजर में धमाकेदार लुक दिखा, जिसके बाद फैंस उनके इस लुक को देख काफी उत्साहित नजर आए। विक्की कौशल की अश्वत्थामा का फर्स्ट लुक सामने आया है। इसमें दमदार अवतार में विक्की कौशल नजर आएंगे। इरफान खान के बेटे बाबिल फिल्मों में जल्द नजर आने वाले हैं। उन्होंने एक किताब की तस्वीर साझा करते हुए फिल्मों में अपना करियर शुरू करने का खुलासा किया है। पंजाब के बस्ती पठाना में जैरी नंबर 1 की शूटिंग के लिए पहुंची टीम को किसान आंदोलनकारियों ने रोक दिया। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने किसानों के हक में स्टेटस डाला, तब जाकर काम शुरू हुआ। अनुष्का शर्मा विराट कोहली पेरेंट्स बन गए हैं। अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। पिता विराट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के 4 चोटिल प्लेयर्स ने तीसरा टेस्ट बचा लिया है। हेमस्ट्रिंग के बावजूद विहारी ने 161 गेंदें खेली। अंपायर से बहस करने पर ICC ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर 15% का जुर्माना लगाया है और 1 डीमेरिट पॉइंट भी मिला है। अश्विन और विहारी ने दोनों ने 3.5 घंटे बैटिंग की और भारत का 40 साल में सबसे लंबी चौथी पारी खेलकर मैच बचाने का रिकॉर्ड बनाया है। सिडनी टेस्ट के बाद सौरव गांगुली का करारा ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में अश्विन, पुजारा और पंत के आलोचकों को फटकार लगाई गई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।